अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ साहब। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मार्केट का जो पॉजिटिव मोमेंटम ये कंटिन्यू रहेगा। अनाउंसमेंट आई और पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट में चले गया। कुछ कंसर्न अस्सलाम वालेकुम। वीकली रिव्यू के साथ मैं हूं यूसुफ सईद। लास्ट वीक हमने जिस तरह बजट के ऊपर वीडियो बनाई थी और बजट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट व्यू है बजट पे जिस तरह जितनी डिटेल आई थी उससे रिलेटेड आपको बताया था। तो ऑलरेडी बजट में जो इनिशियल इंप्रेशन था कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब जिस तरह डिटेल आई तो उससे ऐसा लगा कि शायद आगे जाके IMF ये बजट को अप्रूव ना करे या IMF के थोड़े से कंसर्न हो सकते हैं इस बजट के लिए, इस बजट के ऊपर। तो जिसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि जब मंडे को मार्केट ओपन हुई तो एक काफ़ी नेगेटिव पॉइंट के साथ जो है नेगेटिव पॉइंट के साथ जो है वो मार्केट ओपन हुई। और उसके रीज़न कुछ यही थे कि कुछ जिस तरह बैंकिंग के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी हैवी टैक्सेशन की गई, और उसके अलावा मार्केट और अगर हम बाकी डिफरेंट सेक्टर्स देखें तो उसके लिए भी कुछ खास चीज़ नहीं थी। सिर्फ फार्मा और IT सेक्टर के अलावा फार्मा में काफ़ी जो इंसेंटिव वगैरह दिए गए थे। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो सेशन स्टार्ट हुआ मंडे वाले दिन तो मार्केट जो है वो नेगेटिवली खुली, और यही चीज़ जो है वो कंटिन्यू रही एक आध दिन। इसके बाद मार्केट थोड़ी सी स्टेबल हुई, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो गए। फ्राइडे वाले दिन जब सुबह खबर आई कि FATF से पाकिस्तान जो है वो निकल गया है और कुछ ट्वीट्स चले और कुछ जो है वो चीज़ें मतलब इस तरह की चीज़ें हुई, तो उसके बाद मार्केट में हमने देखा कि पॉइंट भी गेन हुए और उसके साथ साथ इन्वेस्टर भी नज़र आए और मार्केट ने एक अच्छा वॉल्यूम भी जो है वो क्रिएट किया। तो लेकिन ओवरऑल जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन रात में 7:30 बजे एक्सपेक्टेड है कि ये FATF की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो है वो चीज़ें क्लियर होंगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकला है नहीं। लेकिन जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि FATF अपनी जो है पहले ऑन साइट विजिट के लिए टीम भेजेगा। सबसे पहले जब आप उसकी जो रिकमेंडेशंस जो हैं वो पूरी कर लेते हैं, इसके बाद FATF उसे चेक करने के लिए अपनी एक टीम भेजते हैं ऑन साइट, ताकि वो यहाँ पे आके देखें कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी चीज़ें जो इंप्लीमेंट करनी थी वो किस तरह इंप्लीमेंट हुई है। जिसके बाद वो टीम रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद जो है वो जो भी टाइम पीरियड होता है इसमें 4-5-6 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका जो कंट्री है पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकलता है। तो जुलाई में जिस तरह कुछ खबरें चल रही कि जुलाई के एंड में FATF की टीम जो है यहाँ विजिट करेगी और ऑन साइट एक विजिट करेगी, और उसके बाद जब वो अपनी रिपोर्ट देगी तो पॉसिबली इसके बाद शायद अक्टूबर में या फरवरी में जो है वो पाकिस्तान शायद ग्रे लिस्ट से निकल जाए। तो देखते हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी तो और उसमें क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो हमें लगता है कि शायद पाकिस्तान ने बहुत हद तक जो है वो अपनी जो भी पॉइंट्स हैं उसको उस पर जो है कंप्लाइंट कर लिया है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ड्यूरिंग द वीक पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ की गई और डीजल की प्राइसेस भी इंक्रीज़ की गई, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही थी पेट्रोल डीजल पे, इसको बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया गया। और उसका रीज़न ये था कि हम IMF के प्रोग्राम में, क्योंकि IMF की रिक्वायरमेंट थी कि जब तक पाकिस्तान अपनी सब्सिडी ख़त्म नहीं कर देता हम जो है प्रोग्राम वापस से स्टार्ट नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी पे जो 5 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो एक सब्सिडी मिल रही थी वो भी ख़त्म हो गई, इलेक्ट्रिसिटी पे भी सब्सिडी खत्म हो गई। अब सिर्फ एक जो इवेंट रह गया वो बजट का पास होना रह गया है, जिसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड जो सैलरी स्लैब थे उस रिलेटेड जो है वो IMF के कुछ इश्यूज़ थे, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है उसे वापस से रिफ्रेश करके और वापस उसे IMF के पास भेजे। तो जब मेरे ख्याल से ये बजट भी अप्रूव हो जाता है तो हमें जो है वो फर्स्ट ट्रांच जो है वो मतलब इस जो आफ्टर प्रोग्राम जो फर्स्ट ट्रांच जो वापस से रिस्टार्ट होने के बाद $900 मिलियन की वो हमें मिल जाएगी। और मेरे ख्याल से ये वो जगह होगी जहां पाकिस्तान की मार्केट जो है वहाँ पे एक मोमेंटम पकड़ेगी। और उसके बाद क्योंकि हमें डिफरेंट वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे मिलने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी मार्केट के लिए एक जो है पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करेगा। इसके बाद अगर ड्यूरिंग द वीक डॉलर की बात करें तो कंटिन्यूसली जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगेंस्ट PKR फेड ने अपना जो है वो रिजर्व का रेट बढ़ाया। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में डॉलर जो है अगेंस्ट डिफरेंट जो करेंसीज है उसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है। और PKR क्योंकि हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी में कुछ और भी डिफरेंट इस तरह के इशूज़ हैं, हमारे रिजर्व डिक्लाइन हो रहे हैं, तो हम पे ज़्यादा प्रेशर है और तकरीबन 209 रुपीज़ पे जो है वो पर डॉलर जो है वो आसपास जो है वो डॉलर ट्रेड हुआ है। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं और अब गैस की प्राइसेस भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। जो इस मंथ की इन्फ्लेशन है और 17 to 18% भी आ सकती है। और इसके साथ साथ 7 को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है उसमें एक्सपेक्टेड है कि शायद फर्दर जो है पॉलिसी रेट और इंक्रीज़ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। IMF का प्रोग्राम होने के बाद भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, हमारे इंटरनली अगर हम बात करें पाकिस्तान में, तो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो इतनी बेहतर अभी भी नहीं है और चीज़ें सही होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये है कि जो एक अनसर्टेनिटी थी, एक चॉइस क्रिएट हुआ था, वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगा, जो
मार्केट को एक जो है सपोर्ट देगा। तो मेरे ख्याल से ड्यूरिंग द वीकेंड हमें देखना चाहिए कि किस तरह की न्यूज़ डेवलपमेंट होती है और उसके बाद उस स्ट्रेटजी के साथ नेक्स्ट वीक जो है वो काम करना चाहिए। थैंक यू।